जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंटर एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, रेलवे की वैकेंसी आपकी 2 दिन पहले ही आ चुकी थी। तो ये जो वैकेंसी है, इसका नोटिस क्या है, किस प्रकार से ये वैकेंसी आई है, इसके बारे में ये आपकी सामान्य जानकारियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी आपकी निकली है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली है। ये आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका जो CEN नंबर है आपका 05/2024 है, ठीक है, जिसके नंबर से ही ये वैकेंसी आई है। अब देखिए, इसमें किस प्रकार की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है आपकी रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जैसे आप NTPC के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको किस प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें आपको नॉन टेक्निकल, जैसे कि आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जैसे आप ट्रेन मैनेजर कहते हैं, और क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन को, फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं और इसमें किस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी निकाली है ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका जो है वेबसाइट पे इसकी पब्लिश डेट है आपकी आरआरबी वेबसाइट पर, ये 13/9/2021 को रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की डेट है, ये आपकी 14/9/2024 से स्टार्ट हो गया। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है, ये 13/10/2024 आपके 12 बजे तक है, ठीक है, यानी कि 23:59 तक। तो देखिए, अब इसके बाद जो फी पेमेंट है आपका, डेट ऑफ द फी पेमेंट, क्लोजिंग डेट जो आपकी है 13/10/2024 की 11:59 तक है, ठीक है, और 14/10/2024 से लेके 15/10/2024 तक आप क्या फी पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो आपका विंडो है करेक्शन का, ये आपका ओपन होगा और मॉडिफिकेशन होगा पेमेंट के थ्रू, विद पेमेंट के साथ में, ये 16 तारीख से, यानी 16/10/2024 से आपका 25/10/2024 तक अवेलेबल रहेगा। तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो नोट और आपका जो आपकी है, क्या कहते हैं, जो वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट के लिए है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट देखने को मिलेगी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट की, टिकट सुपरवाइजर की। उसके बाद आपके स्टेशन मास्टर, तीसरा नाम है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, जैसे कि आप पूर्व में गार्ड कहते थे, ठीक है। अब ये चौथा जो वैकेंसी आपके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के नाम में है, और आपके सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी अगली पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी NTPC के अंतर्गत। और इसके बाद जो आपको दिया गया है, इसमें देखिए इनका जो ग्रेड पे है, जो ग्लेंस है, देखिए एक डिटेल ऑफ द वैकेंसी एट द ग्लेंस, एक नज़र में आप देख सकते हैं। इसमें जो ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो, ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जो एज है इसकी 18 से 36 ईयर है, 3 साल एज रिलैक्सेशन है, पर डिटेल इन द आपके 1/1/2025 के अनुसार, तो 3 साल का रिलैक्स दिया गया है इस बार, ठीक है, सभी को, यानी कि UR के अंदर भी। तो देखिए, अब देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, देखिए आपकी नेम ऑफ द पोस्ट और इनका मेडिकल किस तरीके का, ये आप देखेंगे। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट है आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। लेवल जो है आपका 7th CPC के अनुसार 6 लेवल की ये जॉब है, और इनिशियल पे रेट जो है आपका 35,400 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 रहेगा आपका, ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट का। और जो एज है इसकी, ये 1/1/2025 से आपकी 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आपका एज एप्लीकेबल है आपका 1/1/2025 से आपकी काउंट होगी एज, तो 18 से 36 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टोटल पोस्ट जो है आपकी 1736 है इसकी, किसकी, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात तो हमारी यहाँ तक हुई। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका, जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट दी है, उसका नाम है आपका स्टेशन मास्टर। ये भी 6 लेवल की पोस्ट है, और 35,400 इसका ग्रेड पे है। A2 इसका मेडिकल है, 18 से 33 इसकी एज है, ठीक है, पर 18 से 36, यानी कि 3 साल का रिलैक्स की वजह से आपको 18 से 36 दी गई है। तो ये आपका क्या है, 994 इसकी वैकेंसी टोटल मिलाकर के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है आपकी 3 नंबर की वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर। लेवल है आपका 5, और 29,200 आपकी पे स्केल है। A2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 33 आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, पहले थी, अब जो है 18 से 36 है, और 3,144 पोस्ट इसमें दी गई है ट्रेन मैनेजर की।
अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है आपका, लेवल 5 है आपका, 29,200 इसका ग्रेड पे है। C2 इसका मेडिकल है। 18 से 33 सभी के लिए था, तो 1836 कर दिया गया और 15 से 7 इसकी वैकेंसी है टोटल। चलिए नेक्स्ट है आपकी 5th नंबर की वैकेंसी लास्ट। ये देखिए इसमें जो दिया गया है, 1 मिनट, देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की ये वैकेंसी है, ठीक है। ये आपको दिया है 5 नंबर में, लेवल 5 की है, इनिशियल पे 29,200 और मेडिकल टेस्ट है आपका C2 18 से 33 और 18 से 36 आपकी इसकी भी ये जो है कर दी गई है और 732 की टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें पोस्ट और लेवल वाइज आपको बता दिया। चलिए इसकी सामान्य जानकारी और देखते हैं। तो देखिए टोटल ये सभी का टोटल जो ग्रांड टोटल वैकेंसी है आपकी 8,113 है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो एज रिलैक्सेशन है इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि दिस एज रिलैक्सेशन 3 ईयर इन द एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कोविड-19 के कारण ये आपकी वन टाइम इसी बार आपको 3 साल का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो आप इस बार फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए नोट रिजर्वेशन क्या है आपका फॉर SC ST OBC के लिए और EWS PW सभी के लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है आपके अनुसार, जैसे SC और ST को 5 ईयर का मिलता है, OBC को 3 ईयर का मिलता है, तो ये भी आपको एप्लीकेबल है इस पर, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको इसमें बताया गया है कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी नॉट अप्लाइड। यानी जिसका आपका रिजल्ट नहीं है, जो वेटिंग में है, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें आपका कैंडिडेट को आपको ध्यान रखना है, उनको अपना खुद का मोबाइल नंबर, वैलिड ID, एक्टिव पर्सनल ईमेल ID आपको भरनी है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे कि SMS आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब देखिए इसमें जो है आपके, अब देखिए ये जो जितने भी फॉर्म आपके निकले हैं इनके एप्लीकेशंस आपकी ऑनलाइन के माध्यम से ही भरे जाएंगे और कोई एक आपको RRB सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होगा, जब आप सबमिट कर दोगे फॉर्म तो आपके रिजेक्शंस आपके नियम के अनुसार होंगे, ठीक है। तो आपको फोटो वोटो जो भी आपको सिग्नेचर जिस KB में बताया गया है उसी में आपको अपलोड करना है और आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का वह वाइट होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज आपकी काउंट जो होगी 1/1/2025 से होगी, ठीक है, इससे काउंट होनी चाहिए। अब देखिए 7th CPC लेवल 5 और लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। डेट ऑफ बर्थ आपकी कैंडिडेट की शुड बी बिटवीन द गिवन बिलो, जो आपको नीचे दे रखी है इसी में आपकी अंतर्गत होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एज ग्रुप क्या है आपका 18 से 36 है और UR EWS के लिए 2/1/89 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक, और देखिए OBC क्रीमिलियर के लिए 2/1/1986, तो ये दोनों इसी के लिए है, ठीक है। तो जो आपको ध्यान रखना है, जो UR की है वे आपकी OBC की भी है। SC ST के लिए 2/1/1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से आपके काउंट करेंगे और 1/1/2007 से आपकी नीचे ना हो, यानी ज्यादा ना हो, ठीक है। चलिए तो ये आपकी काउंट हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद जो आपको छूट दी जाती है एज में, इसके अनुसार देखिए बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, ये कम्युनिटी है और एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। जैसे OBC नॉन क्रीमिलियर जो है NCL के लिए 3 ईयर का दिया है, SC ST के लिए 5 ईयर का है और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स है UR का आपको 3 ईयर का, OBC 6 ईयर, SC ST 8 ईयर का, ठीक है। और PWD कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर, 30 ईयर और 15 ईयर आपको दे रखा है। इसके बाद आपका 5 नंबर का जो दिया है इसमें कैंडिडेट हु आर द सर्विंग ग्रुप C या वाइल ग्रुप D, यानी जो स्टाफ के लोग हैं इसमें उनको मिनिमम 3 ईयर सर्विस जिन्हें कर रखी है उनके लिए आपका देखिए 40, 43 और 45 आपको SC ST के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये स्टाफ वाले भी फॉर्म भर सकते हैं 40 और 43 और 45 की एज में, UR में 40, OBC में 43, SC ST में ये है 45 साल तक, तो ये आप भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद जो आपको बताया गया है, देखिए अब देखिए आपके 6 नंबर में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट हु आर द वर्किंग इन ए खलासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रेलवे में खलासी पद पर हैं उनके यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 5 ईयर की सर्विस, ठीक है ना, इनको मिलेगा। और ओबीसी एनसीएल के लिए 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट हु आर द विडो, यानी कि जो विधवा है उनके लिए एज में क्या है 35 ईयर, 38 ईयर ओबीसी, और 40 ईयर आपका किसका है, एससी एसटी का। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, ये वुमेन्स वालों के लिए कैटेगरी आपको दे रखी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको नोट में बताया गया है जो आपको रिलैक्स मिला है 3 साल का, जो कोविड पेंडेमिक की वजह से मिला हुआ है, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग द एडजस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि जो अनरिजर्व वैकेंसी है उसमें आपको क्या एससी एसटी को कोई भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका रिलैक्स तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसे देखेंगे हम। 6 नंबर का इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कैंडिडेट हैव शुड हैव रिक्वेस्ट, यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड एनेक्चर ए, एनेक्चर ए में आपको दे रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको डिग्री बताया गया है किसी भी, जैसे बीएससी बीएड, यानी बीएससी बीए वगैरह आपने किया है या बीकॉम किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं बनने के लिए। अब जो एग्जामिनेशन फी है 7 पॉइंट के अनुसार क्या है आपका, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशंस कैटेगरी मेंशन बिलो, इसमें आपको देखिए 500 रुपी अमाउंट का और 400 रुपी बी रिफंडेड ड्यूली डिटेक्टेड बैंक। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें जो आपके जो जनरल है और आपका ओबीसी है, ठीक है ना, इनके आपके 500 रुपये का चार्ज लगेगा और आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए आपका 250 रुपये का इसमें चार्ज लगेगा और 250 के 250 रुपये आपके वापस आपके बैंक अकाउंट में कर दिए जाएंगे, जो आप बैंक अकाउंट इसमें डालेंगे। तो आपको बैंक अकाउंट जितना भी है आपको बहुत अच्छी तरीके से भरना है, जिससे कि आपको आपका फी रिफंड हो सके, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, 500 आपका ओबीसी जनरल और 250 सभी के लिए, जैसे एससी एसटी और फीमेल के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है, ये आपका जो है बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूपीआई भी इसमें लागू रहेगा, ठीक है। चलिए तो यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और देखिए पेमेंट की डेट आपको मैंने अभी पहले बता दी थी, और इसमें भी आपका लिख रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट विल बी अलाउड आपका 23/59 तक, कब तक, 15/10/2024 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद और देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें 13 नंबर के पॉइंट में आपको फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपको बताया गया है, ठीक है। ये जो टेस्ट है एग्जाम का जो टाइमिंग होगी, आपकी ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 90 मिनट होगी। इसके जो पोर्शन से आपको बताए गए हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है जनरल अवेयरनेस जो 40 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिक्स से आपकी 30 मार्क्स की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 30 मार्क्स की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हैं। तो पहला जो सीबीटी होगा आपका सीबीटी 1, इसका जो कोर्स है आपको ये आपको दे रखा है 90 मिनट, 40 30 30, सो टोटल क्वेश्चन आपके 100 है, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। तो इसमें सीबीटी 1 में आपको दे रखा है यूज्ड शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड सीबीटी में मेरिट के अनुसार जाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो सिलेबस है आपका इसमें बताया है, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको क्लियर तरीके से सिलेबस बता दिया जाएगा। देखिए स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का आपका ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी सिलेबस दिया है आपको, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपका प्रदर्शित कर दिया है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। अब देखिए मिनिमम परसेंटेज, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये आप ध्यान दीजिए, मिनिमम जो परसेंटेज है मार्क्स लाने के लिए आपको पास होने के लिए कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग है। जैसे यूआर के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 40% आपके यदि 40% आपके नंबर नहीं आए तो आप फेल माने जाएंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका 40% है, ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना चाहिए। आपके मिनिमम मार्क्स की ये कैटेगरी गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आप पास कर जाओगे तो आपका सेकंड स्टेज होगा और शॉर्ट लिस्टेड जितनी भी कैंडिडेट है वह सेकंड स्टेज में बैठेंगे। तो इनके जो सिलेबस है क्या आएगा देखिए, इसमें आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे देखिए, सबसे पहला इनका भी टाइमिंग ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का है, बस क्वेश्चंस के नंबर चेंज होंगे। जो जनरल अवेयरनेस है ये 50 नंबर की है, मैथमेटिक्स आपकी 35 नंबर की और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी आपकी 35 नंबर की आएगी। बस इसमें चेंजिंग ये आएगी कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 120 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 50 नंबर का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रख दिया, पहले वाले सीबीटी पेपर में आपके 40 का आता। तो ठीक है, सीबीटी 2 का ये आपको सिलेबस प्रदर्शित हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से अब देखिए इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो देखिए मार्किंग के हिसाब से 1/3 आपकी मार्क होगा, सेल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि ये नेगेटिव मार्किंग है आपकी, प्रत्येक गलत सवाल के लिए आपका 1/3 आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सीबीटी 2 का जो सिलेबस है ये भी आपको देखिए प्रदर्शित कर दिया है स्क्रीन पर। मैथ का ये सिलेबस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए भी आपका ये रहा और जनरल अवेयरनेस का ये आपको पूरा का पूरा दे रखा है। इसमें भी जो आपको बताया गया है मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, यूआर के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 35 लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर होगा, जी वैकेंसी आपकी निकली है, इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा और जितने भी बच्चे स्टेशन मास्टर भरेंगे तो स्टेशन मास्टर जो होगा उनका आपका क्या होगा, साइको टेस्ट होगा, तो इसमें आप साइको भी देंगे, ठीक है। और जितने भी क्लर्क की पोस्ट वाले हैं उनका किसी किसी पोस्ट में अलाउ है टाइपिंग, और जिनका टाइपिंग है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा तीसरा। इसके बाद आपका मेडिकल, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी पास होने के बाद। तो चलिए ये वैकेंसी आपके लिए आई है, ठीक है। तो आप इसे जरूर डेट वाइज जरूर भर दीजिए, ये एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है। तो यहाँ तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।